Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of hire purchase exercise 2b and we are going to solve question number 2 part A. In this case students we are given CP cash price. It's $200 and the deposit यहाँ पर जो है वो that is 10%. अब डिपॉजिट गिवन नहीं है, इसकी परसेंटेज गिवन है, मतलब ये कि 10% हमने 200 का लेना है। तो डिपॉजिट आपके पास जो है वो एडवांस अमाउंट होती है जो आप पे करते हैं। तो 10% ऑफ 200 फाइंड करेंगे हम। 10% ऑफ 200 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 100% का ऑफ की मतलब मल्टीप्लाई 200, तो इट विल बी $20। मतलब आपने 10% जो 200 का पे किया ना, वो $20 आपने पे किए। तो योर मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है वो है $9 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यू आर हैविंग 24। आपने फाइंड करना है कि हायर परचेज दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, ठीक है, और प्लस डिपॉजिट जो हमने ये फाइंड किया 20। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, total payable amount, and you know that total payable amount is equals to monthly installment into number of installment. तो स्टूडेंट्स मंथली इंस्टॉलमेंट से हमारे पास 9 एज गिवन द डेटा, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हमारे पास 24, एंड देन आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 216। अब देखिए नेक्स्ट वी आर हैविंग द हायर परचेज। हायर परचेज मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ इक्वल्स टू टोटल पेएबल अमाउंट प्लस डिपॉजिट। टोटल पेएबल अमाउंट प्लस डिपॉजिट, टोटल पेएबल अमाउंट इज़ 216 प्लस डिपॉजिट इज़ $20। तो ये मेरे बच्चों आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 236। नेक्स्ट वी हैव द सेविंग्स, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेविंग्स पहले फाइंड करेंगे। सेविंग्स आर इक्वल्स टू हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज इज़ नेक्स्ट वी हैव फाइंड, ये जो हमने फाइंड किया था रिसेंटली 236 माइनस कैश प्राइस इज़ 200। तो ये बेटे आपके पास माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। तो देन वी हैव द परसेंटेज ऑफ द सेविंग्स टू द कैश प्राइस। तो सेविंग्स हैं आपके पास 36, कैश प्राइस है 200 इंटू 100%, यू विल गेट 18%। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अब पार्ट बी में योर कैश प्राइस इज़ $350, ठीक है, और देन वी आर गिवन डिपॉजिट 15%। अब 15% ऑफ 350 फाइंड करेंगे, तो 15% ऑफ $350 कितने बनते हैं आपके पास? 15 डिवाइडेड बाई 100% का 100 ऑफ के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 350। तो ये 15% जब हमने 350 के पे किए तो टोटल डॉलर्स आपके पास बनते हैं $52.5। ये आपके पास डिपॉजिट है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर वी आर गिवन मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे आर 15, ठीक है। यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपके पास 15 है इस बी पार्ट में। और नेक्स्ट आपके पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो सॉरी इट वाज 18, ये तो आपके पास $18 है। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 20 है। नेक्स्ट आपने फाइंड इसमें क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द हायर परचेज दैट इज इक्वल्स टू डिपॉजिट एंड देन द परसेंटेज ऑफ सेविंग्स टू द कैश प्राइस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट यू विल फाइंड द टोटल अमाउंट दैट इज इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 18 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 20, यू विल गेट 360। अब हायर परचेज विल बी इक्वल्स टू टोटल अमाउंट पेएबल अमाउंट प्लस डिपॉजिट $360, ये आपके पास आ गया था, ठीक है, प्लस डिपॉजिट इज 52.5, तो यू विल गेट 412.5। तो ये था बेटे आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके पास है सेविंग्स इज इक्वल टू हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। तो आपके पास हायर परचेज 412.5 था, माइनस कैश प्राइस इज $350, माइनस करें तो यू विल गेट $62.5। तो ये आपके पास सेविंग्स है। अब सेविंग्स के हमने कैश प्राइस के साथ
परसेंटेज फाइंड करनी है तो सेविंग्स डिवाइड बाई कैश प्राइस इंटू 100%। तो सेविंग्स है हमारे पास 62.5 डिवाइडेड बाई कैश प्राइस इज़ 350 इंटू 100%, ये आपके पास $17.8 आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी। Now next we have the last part, that is part C. In this case we are given cash price as $1,600 और डिपॉजिट है वो 25% है। 25% ऑफ वट 1600, तो डिपॉजिट फाइंड कर लेते हैं। 25% ऑफ 1600, तो बेटे 25 यहाँ पर लिखा परसेंट का डिवाइड बाई 100 ऑफ के मीनिंग से मल्टीप्लाई 1600, ये इसे काउंट करेंगे यू विल गेट 400, ठीक है। तो देखें ना, जीरो जीरोस के साथ कैंसिल, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 25 विल बी 400। अब मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो $52 है और नंबर, अब हायर परचेज के लिए हमें टोटल पेएबल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल पेएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो यू विल गेट टोटल पेएबल अमाउंट। तो $52 आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट थी और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपके पास 30 हैं, यू विल गेट 1560। अब हायर परचेज इज इक्वल्स टू टोटल पेएबल अमाउंट प्लस डिपॉजिट। तो टोटल पेएबल अमाउंट हमारे पास ये 1560 है, प्लस डिपॉजिट हमारे पास ये है 400। तो देन इनको ऐड करें यू विल गेट 1960। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये सेविंग्स इज इक्वल टू हायर परचेज माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज आपके पास है 1960 माइनस कैश प्राइस है आपके पास 1600, माइनस करें यू विल गेट 360। ये आपके पास सेविंग्स आ गई हैं। अब जो परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी वो सेविंग्स टू द कैश प्राइस था। तो सेविंग्स आपके पास 360 है और कैश प्राइस आपके पास जो है ना, ये कैश प्राइस ये आपके पास 1600 है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये आपके पास यू विल गेट 22.5%। तो दिस वाज पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। पार्ट ए, बी और सी हमने सॉल्व किया। होप कि यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह वी विल कम विद अ नेक्स्ट वीडियो। मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग ऑन ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।